हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और घर में लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का। ओके। सो मैं पीयूष सिंह गहरवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से हम सभी आपकी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक प्रकार की पहल है एमपी हायर एजुकेशन और हमारे कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से कि ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑडियो और पीडीएफ के माध्यम से आप सभी का सिलेबस कंप्लीट कराया जाए और ताकि आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यूअस चलती रहे। एंड आई होप कि इन सभी स्टडी मटेरियल से आप सभी को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी आपकी स्टडी में, राइट। गुड। सो प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने देखा था कि सर्वर पेज में, एएसपी सर्वर पेज में किस तरह से हमने नेस्टेड इफ का यूज़ किया था। जैसा कि हमने विजुअल बेसिक में यूज़ किया नेस्टेड इफ का, सेम उसी तरह यूज़ किया जाता है सर्वर पेज, एएसपी सर्वर पेज में नेस्टेड इफ का। आइए आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम देखते हैं कि सेलेक्ट केस भी एक स्टेटमेंट आपने विजुअल बेसिक में यूज़ किया था, जिसका यूज़ करते हैं हम मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट के रूप में, राइट। तो सेलेक्ट केस स्टेटमेंट को हम सर्वर पेज में किस तरह से यूज़ करेंगे, आज इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक HTML पेज। पहले हमें HTML पेज बनाना है। हमारा एग्जाम्पल वही होगा जो हमने, आप सभी को ध्यान होगा विजुअल बेसिक में क्या एग्जाम्पल यूज़ किया था सेलेक्ट केस के लिए। हमने 1 to 7, 1 से 7 के बीच में कोई भी एक नंबर इनपुट कराएंगे हम टेक्स्ट बॉक्स लेकर, ठीक है। और 1 से 7 के बीच में जो भी नंबर इनपुट होगा हफ्ते में उसी नंबर का दिन प्रिंट होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने संडे 1 इनपुट कराया है तो संडे आ जाना चाहिए, अगर आपने 2 दिया तो मंडे आ जाना चाहिए, अगर आपने 5 दिया तो थर्सडे आ जाना चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम में आपके सामने एक फॉर्म होगा, फॉर्म में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है HTML फॉर्म में, और इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको 1 to 7, 1 से 7 के बीच में कोई भी एक नंबर इनपुट करा देना है, राइट। और इस नंबर के अकॉर्डिंग इस नंबर को सेंड किया जाएगा कहाँ पर, सर्वर पेज में। और उस सर्वर पेज में इसको रिसीव करके हम चेक करेंगे सेलेक्ट केस के माध्यम से कि कौन सा दिन प्रिंट करना है। क्लियर है। सो दिस इज़ आवर HTML पेज। यहाँ पर हमने वीकडेज ये टाइटल दे दिया। देन बॉडी के अंदर एक फॉर्म बनाया हमने, इसमें एक्शन में हमने पेज का नाम दिया है f4.asp, इसी नाम से हमारा सर्वर पेज होगा। मेथड में दिया है गेट। यहाँ एक कैप्शन दिया हमने एंटर अ नंबर फॉर वीकडे, और यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, नाम उसका क्या दिया हमने T1। देन सबमिट बटन एंड रीसेट बटन, फॉर्म क्लोज। क्लियर है। अब इसको हमने सेव किया www रूट के अंदर, इसको नाम दिया हमने f4.html, राइट। अब इस पेज को चलिए देखते हैं रन करके वेब ब्राउज़र पर। यहाँ लिखा हमने लोकल होस्ट, ये अपना लोकल होस्ट वेब सर्वर हो गया। देन इसके अंदर जो पेज है हमारा f4.html, राइट। ये आ गया हमारा HTML पेज। एंटर नंबर फॉर वीकडे, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आपको नंबर 1 से 4 के बीच, 1 से 7 के बीच में कोई भी संख्या आपको यहाँ पर देनी होगी। क्लियर है। देन सबमिट करेंगे, तब ये संख्या भेजी जाएगी कहाँ, जो सर्वर पेज हम बनाएंगे f4.asp नाम का, वहाँ पर सेलेक्ट केस स्टेटमेंट के माध्यम से उस नंबर के अलग अलग हम केसेस डिफाइन करेंगे और उन्हीं केस के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा 1 से 7 के बीच में जो वीकडेज के डेज होते हैं। क्लियर है। तो अब अगला काम अपना क्या होगा, अब हम बनाएंगे ASP पेज, सर्वर पेज, जिसका नाम क्या देना है हमें, f4.asp। देखिए ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो आपने नाम दिया है HTML फॉर्म पर एक्शन में, आपका जो सर्वर पेज होगा वो इसी नाम का ही होना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर यहाँ नाम मिसमैच होगा तो
एरर मैसेज आएगा, ना कि सर्वर पेज रन हो पाएगा। तो अब आपको सर्वर पेज डिज़ाइन करना है। ये हमने नोटपैड ओपन किया, ये हमने हेड और टाइटल बना दिया। देन यहाँ स्टार्ट किया हमने बॉडी टैग, राइट। ये हमने डेलीमीटर स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से अपनी सर्वर प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहला काम, सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है, डिम ए इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, HTML फॉर्म से आने वाले पैरामीटर को, वैल्यू को रिसीव करेगा, ठीक है। अब रिसीव जो किया जा रहा है वो कौन से कंट्रोल से आ रहा है, कंट्रोल का नाम क्या है, T1। यहाँ जो नाम दिया था हमने टेक्स्ट बॉक्स का, T1। तो T1 से आने वाली वैल्यू को रिसीव करो और रिसीव करके कहाँ पर पहुँचा दो, वेरिएबल ए में। क्लियर है। अब वेरिएबल ए में आ चुका है हमारे पास वैल्यू, पैरामीटर। अब इसे हमें चेक करना है सेलेक्ट केस के माध्यम से कि इसकी वैल्यू क्या है और कौन सा हमें डे प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। सेलेक्ट केस किसको बनाएंगे, ए को हमने स्विच बना दिया। अब यहाँ होगा अपना केस 1, ये हो गए आपके वीक डेज, ठीक है, जो कि 7 हैं। अब इसके बाद केस एल्स, जिसको हम डिफ़ॉल्ट सी में, C++ में इसको डिफ़ॉल्ट कहा जाता था, ध्यान होगा आपको। यानी जब 1 से 7 के अलावा आप अगर कोई वैल्यू दे देते हैं तब वो मैसेज प्रिंट होगा जो आपने केस एल्स में दिया होगा। और लास्ट में इसमें हम लिखेंगे एंड सेलेक्ट, राइट। ये हमारा डेलीमीटर क्लोज, देन बॉडी टैग क्लोज एंड HTML टैग क्लोज। क्लियर है। अब इसको हम सेव करेंगे ASP एक्सटेंशन के साथ में, बट इसका नाम क्या होगा, वही नाम होगा जो हमने दिया होगा HTML के फॉर्म के एक्शन में। तो यहाँ दिया हमने f4.asp। क्लियर, सेव। अब आइए देखते हैं रन करके। यहाँ दिया हमने 4, सबमिट, वेंसडे, ठीक है। चौथा दिन क्या होता है हफ्ते का, वेंसडे। अगर यहाँ पर दिया हमने 2 तो ये आउटपुट आपको मिलेगा मंडे, राइट। यहाँ दिया हमने सपोज 7, आउटपुट वुड बी सैटरडे। यहाँ दिया हमने 9, अभी क्या आना चाहिए, 1 से 7 तक तो हमने केसेस बनाए हैं, हमने दे दिया 9, तो ये कहाँ चला जाएगा, केस एल्स में, और आउटपुट क्या दे देगा आपको, इनवैलिड चॉइस। क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है।
और समझ में आने की वजह ये भी है क्योंकि सेम यही स्टेटमेंट आप लोग ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग में। कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ वही तरीका है पूरा स्टेटमेंट लिखने का, सेम सिंटैक्सेस हैं। और यहाँ सर्वर पेज में हम इस तरह से इसका एग्जांपल, इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ओके देन, इसका एग्जांपल आप लोग बना करके इसको एग्जीक्यूट करके देखें। तो एक दो बार अगर आप इसके एग्जांपल प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे तो सर्वर पेज में कैसे यूज़ करना है सेलेक्ट केस स्टेटमेंट को क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में, एएसपी की नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं किसी सर्वर पेज पर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप सभी घर में लॉकडाउन का पालन करते हुए एकदम स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।